श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और देखिए मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और अभी टाइम हुआ है 5:30, मतलब 5:30 का। सबसे पहले उठ के धरती माता के पैर छुए और अपनी गदेलियों को देखा और उसके बाद धरती माता के पैर छुए। और अब हम मेन गेट खोल रहे हैं और मेन गेट खोल के जो शाम को 1 लोटा जल भर के रखते हैं ना, वो सबसे पहले मेन गेट, मतलब झाड़ू नहीं लगाएंगे। सबसे पहले मतलब जो जल 1 लोटा भर के हम किचन में रखते हैं ना, वही जल सबसे पहले छिड़केंगे। तो आप देख सकते हैं पहले हमने शाल ओढ़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। 2 दिन से तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होने लगी है। बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया। वैसे फ़िलहाल अभी इतनी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर था, लेकिन अब ज़्यादा सर्दी होने लगी। तो आप देख सकते हैं बाहर का कितनी ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा अंधेला है और ठंड तो भाई होने लगी है। तो जल हमने मतलब दरवाजे पे छिड़क दिया, और क्योंकि अंधेला बहुत ज़्यादा है तो अभी हमने झाड़ू वगैरह कुछ नहीं लगाई है और दरवाज़ा कर दिया है बंद, क्योंकि हस्बैंड और बेटा दोनों लोग अभी सो रहे हैं। और देखिए अब हम आ गए हैं किचन में, और किचन में करेंगे 1 गिलास गर्म पानी और उसके बाद पियेंगे। बाद में जाएंगे फ्रेश होने और उसके बाद ही सारे काम शुरू होंगे। तो चलिए 1 गिलास फटाफट पी लेते हैं पानी। और पानी पी लो ना तो सुबह मतलब पेट के लिए आराम मिलता है। तो देख सकते हैं पानी पीने के बाद हमारा स्नान ध्यान हो चुका है, मतलब आराम से नहावा धोई हो चुकी है। और अब चलिए करते हैं पूजा। पूजा भी हो चुकी है मेरी घर की। और अब हम जा रहे हैं भोले बाबा के मंदिर, क्योंकि आज सोमवार की अष्टमी है। और वैसे भी हम हर रोज़ जाते हैं। मंगलवार को तो जाते हैं मतलब पनकी वाले बाबा के मंदिर पे, पनकी मंदिर, लेकिन रोज़ भोले बाबा पे जल चढ़ाने मतलब डेली जाते हैं। तो घर की मेरी पूजा हो गई है और अब हम जा रहे हैं भोले बाबा के मंदिर। और मंदिर से आने के बाद क्या मतलब मेरा रूटीन होता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मतलब सुबह सुबह मेरी पूजा पाठ कैसे जगते हैं, क्या करते हैं, तो वो सब आपको दिखा रहे हैं। तो मंदिर चले गए। अब मंदिर की तो हम क्लिप बना नहीं सकते थे, तो मंदिर से आ गए। और ये भोले बाबा का लेके आते हैं जल, तो सब कोई मतलब प्रसाद के रूप में सब लोग जल लेता है। तो पहले बेटे को दिया और बेटे के बाद हस्बैंड बाल वाले रूम में थे, तो वो जल उनको भी दिया जो भोले बाबा के यहाँ से लाते हैं। और जो बचा था वो हमने मतलब पहले आने के बाद पहले पूरे घर में छिड़क देते हैं, उसके बाद जो भी बचता है वो थोड़ा थोड़ा सबको दे देते हैं। और फटाफट इतनी ज़्यादा मतलब आज हमें थोड़ा एक जगह जाना भी है, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा कहाँ गए और क्या क्या किया। तो चलिए अब आ गए हैं किचन में। तो सब्जी वगैरह मेरी बन चुकी है, क्योंकि मतलब नाश्ता सिर्फ छुट्टी वाले दिन बनता है, और नहीं तो सुबह सुबह सिर्फ खाना ही डायरेक्टली बनता है। क्योंकि नाश्ता हम किसके लिए बनाएं, और नाश्ता बना लेंगे तो वही फिर लंच में ले जाना पड़ता है हस्बैंड को। तो इसकी वजह से डायरेक्टली खाना ही बनता है। हाँ, दलिया ज़रूर बनता है सुबह, क्योंकि बेटा मेरा दलिया खा के ही कोचिंग जाता है। तो देख सकते हैं अब हम सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, और सब्ज़ी के बाद आटा लगा लें क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और सर्दियों में होता है ना, क्योंकि हम लोगों को काम तो करना ही पड़ता है। भाई सर्दी हो या गर्मी, काम कौन करेगा। लेकिन होता क्या है, गर्मी में काम करने में आराम रहता है, लेकिन आराम अच्छा मज़ा मतलब आती है सर्दियों में। लेकिन क्या है ना, मंदिर जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सुबह सुबह एकदम हाथ पैर एकदम मतलब ठिठुर जाते हैं। और जब वहाँ मंदिर से आते हैं ना तो काम मतलब उंगलियाँ बिल्कुल काम नहीं करती हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, मतलब ये जल वगैरह आचमन करके उसके बाद गैस जला के पहले हाथ हम उंगलियाँ सेंक लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा कंपन ऐसी होने लगती है उंगलियों में। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, तो काम करते ही नहीं बनता है, बहुत धीरे धीरे फिर स्पीड नहीं काम की बनती है। इसकी वजह से मतलब और आटा वगैरह मतलब नहीं लगाया था। सब्जी और दलिया मेरा बन चुका है, और चलिए सब्जी और दलिया बना दिया है और हस्बैंड का टिफ़िन भी लगा दिया। देख सकते हैं वो बिल्कुल रेडी हैं और उनको टिफ़िन लगा के दे दिया। अब वो जा रहे हैं अपने काम पे। तो कुछ भूल गए थे तो हमें भेज रहे हैं कि लेके आओ चश्मा, मतलब चश्मा, हाँ भूल गए थे तो चश्मा हमने उनको ला के दोबारा मतलब उनको पहले टिफ़िन दिया, टिफ़िन देने के बाद उनको चश्मा दिया। और भी हमसे कुछ बातें कह रहे हैं, क्योंकि हमें जहाँ जाना था तो उसके लिए मतलब बता रहे हैं। तो चलिए हस्बैंड को बोल देते हैं हर हर महादेव, बाय बाय, उनको बोल दिया। और बोलने के बाद आप अब मतलब मेरे
मुंह में गई है चाय। सुबह से इतना टाइम नहीं मिलता कि हम अपने लिए एक कप चाय बना लें। देख सकते हैं 8:30 बजे मेरी चाय मतलब अगर हम चाय पीने बैठे ना तो खाना पीना कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन हस्बैंड और बेटा को ज़रूरी है ना, तो हमारा तो बाद में होता ही रहेगा, क्या करना है। तो अब चलो ये हमने पी ली है चाय और झाड़ू पोछा करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और अभी हमें धूप भी निकली जा रही है। मूली गाजर का रखना है अचार, तो मूली और गाजर भी अभी हमें कटिंग करनी है क्योंकि मूली गाजर मतलब छोटे छोटे पीसेस किए जाते हैं ना अचार के लिए, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो चलिए इनको कट करके डाल देते हैं धूप में। और मेरा झाड़ू पोंछा हो गया चालू। तो झाड़ू मेरी लग गई है और झाड़ू लगाने के बाद लगाते हैं पोंछा, क्योंकि सुबह क्या होता है ना, जो आंगन में मेरा मंदिर मतलब रखा हुआ है ना किनारे, तो बस झाड़ू तो लग जाती है बाहर और पूरे घर पे, लेकिन पोंछा नहीं लग पाता क्योंकि सुबह हाथ इतनी जल्दी नहीं चलते और हमें उसके लिए बहुत जल्दी उठना पड़ेगा और बहुत जल्दी मतलब 4 बजे के लगभग उठना पड़ेगा। तो हम फिर बीमार पड़ जाएंगे और हम इस बार पता नहीं क्या है नए घर की वजह से, और खुला खुला है तो ठंडी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे अच्छा कि थोड़ा लेट उठो। तो बस यहीं पूजा वाली मतलब जो पूजा का स्थान है उसी जगह पे बस पोछा लगा लेते हैं और सारे घर पे पोछा मतलब किचन तो रात ही में मतलब बिल्कुल क्लीन करके सोते हैं कि तो सुबह बस झाड़ू करके ऐसे ही शाम को क्लीन कर देते हैं, तो सुबह बस झाड़ू ही लगा देते हैं। लेकिन हाँ, मंदिर वाली जगह पे जो है तो वहाँ पे पोछा सुबह लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें पूजा करनी होती है और फिर विधिवत मतलब पूरा साफ सफाई होती है। इनके जाने के बाद पहले हम चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद मतलब जब ये तुरंत हस्बैंड और बेटे के जाने के बाद झाड़ू पोछा नहीं करते हैं ना, किया भी नहीं जाता कि हस्बैंड हमारे बाहर जाएँ या बच्चे जाएँ, उसके बाद झाड़ू पोछा नहीं किया जाता। तो इसकी वजह से उनके जाने के मतलब आधा 1 घंटा बाद ही झाड़ू पोछा चालू करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, गेहूँ रखा है, हमें धुलना है गेहूँ। संडे वाले दिन गए हुए थे हम कहीं पे, तो मतलब फिर ये गाँव चले गए थे, रास्ते से हम मतलब आ गए थे जहाँ हमें जाना था और ये गेहूँ लेके गाँव से आए हुए हैं, तो हमें गाँव मतलब गेहूँ भी धुलना है। और अब मौसम बहुत ज़्यादा वैसा हो रहा है, अभी अगर धूप नहीं निकली तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए किसी दिन अच्छी सी धूप निकले, आज तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा भी चल रही है और कुछ बादल भी है। तो आज गेहूँ वगैरह नहीं धुले हैं और देखिए मेरा पोंछा लग चुका है। और जैसे ही मतलब हम पोंछा लगा के फ्री हुए, मेरा बेटा आ गया और मेरी इतनी खराब आदत है, अगर मतलब हम उसको रोक रहे थे कि जूते बाहर ही रखो, तो बोला मम्मी हम किनारे रख देंगे, हम पैर नहीं बनाएंगे। हमें मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है अगर हमने पोंछा लगा दिया और कोई भी अगर पोंछे पे चल दिया, तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा लगती है। देखिए मेरे बेटू आ चुके हैं, अब हमें कहीं जाना है, चलिए फटाफट तैयार हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, जय सिया राम।